जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बुक संस्कृत चैप्टर अलस कथा, जो कि विद्यापति जी के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें हम VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो आप लोग एकदम बहुत हौसला बना करके साथ और इसको क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। और टारगेट मेरा रहेगा बिल्कुल 2023 का बिहार बोर्ड मेट एग्जामिनेशन। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। ठीक है, आपके कमेंट का मुझे इंतजार है रहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करा अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ये है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, असली आलस्यों की परीक्षा के लिए अलसशाला में क्या लगाया गया? आग। मतलब उस अलसशाला में बहुत सारे आदमी रहते थे, है ना। कुछ आदमी आलसी भी थे, कुछ आदमी बिना आलसी थे। तो उसको चेक करना था ना, क्योंकि भोजन का वहाँ पर खपत हो रहा था। तो उसे चेक करने के लिए क्या किया गया था? अलसशाला में आग लगा दिया गया था। तो जो आलसी आदमी था वो अलसशाला के अंदर ही वो बैठ करके गप सड़का कर रहे थे, और वो आग के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। उसे भागने का, वहाँ से निकलने का उसके पास कोई आइडिया ही नहीं सोच रहे थे, है ना। और जबकि जो आलसी व्यक्ति थे वो क्या किए थे? वो वहाँ से फरार हो गए थे, यानी वो वहाँ से भाग गए थे। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलसशाला में आग जो लगाया गया था असली आलसी को पहचानने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम डिस्कस करते हैं। करा चारों आलस्यों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का हम आंसर देते हैं इस प्रकार। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा, करा कि चारों आलस्यों के वार्तालाप का मतलब वो चारों आलसी आपस में क्या विचार करते थे, है ना। इस प्रकार है कि पहला जो व्यक्ति है उन्होंने बोला, जो पहला व्यक्ति है, एक ने मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा। देखिए कैसा बोल रहा है ये, हल्ला कैसा। दूसरा व्यक्ति ने बोला, लगता है इस घर में आग लग गई है। दूसरा व्यक्ति, यानी आग लग गई है तो उससे भाग जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है आग लग गई। और तीसरा व्यक्ति ने कहा, अरे कोई पानी भीगे वस्त्रों से ढक दे, ताकि आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा और हम क्या होंगे? बच जाएंगे। और चौथा व्यक्ति ने कहा था, अरे वाचाल कितनी बात करते हो। वाचाल किसे बोलते हैं? जो बोलते रहता है हमेशा, उसे बोलते हैं। चुपचाप क्यों नहीं रहते? देखिए इन चारों आलसियों ने इस प्रकार अपने में क्या कर रहे हैं? विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो हम डिस्कशन जो करा रहे हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी अलस कथा जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर जानने का कोशिश करते हैं। करा अलस कथा में आलस्यों के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है कि उन भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। यानी कि जो आलस व्यक्ति हैं उसे वो दूसरे पर क्या हो जाते हैं? निर्भर हो जाते हैं, है ना। आलस एक महान रोग है, इसलिए हम लोगों को आलसी नहीं बनना चाहिए। और आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है, इसका कोई भी आलसी का सहायक नहीं होता है, यानी उसे मददगार कोई नहीं होते हैं।
और जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति क्या है, आवश्यक है। कर्मठ होना मतलब हमें अपने कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना, तभी हम लोग क्या होंगे, सफल होंगे। ऐसे आलसी व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, ये हम आलस कथा पाठ से हमें ये क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें आलस बैठे रहना नहीं चाहिए, बल्कि हम अपने कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 करा कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन हैं। तो अलस कथा पाठ के जो लेखक हैं मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। ये विद्यापति जी कैसी कवि हैं, मैथिली कवि, है ना, ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम 5 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा कि अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को आग से किसने और क्यों निकाला। यानी कि आलसी जो पुरुष था उसको किसने निकाला और क्यों निकाला। ठीक है, तो देखिए यह इस क्वेश्चन का जो आंसर है दिया गया है। कह रहा आलसी 4 पुरुष, जब आलसी व्यक्ति कितने थे, 4, है ना, जब आग से घिर गए थे तो एक ने कहा कि यह कैसा कोलाहल है, यानी कैसा हल्ला है। तो दूसरा ने कहा शायद घर में आग लगी है। तीसरा ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। चौथा ने कहा अरे वाह चाल, कितनी बातें बोल सकते हो, चुप तो हो जा। ऐसा सुनकर नियुक्त पुरुषों ने मान लिया कि ये चारों वास्तविक आलसी हैं। उनके बाल पकड़कर आपके बीच से बाहर खींच लिया, यानी कि वो आपके बीच ये नहीं होगा, ये आग के बीच होगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा आग के बीच। ये टाइपिंग एरर है, सॉरी। ठीक है, ये आग के बीच से उसे क्या कर लिया, खींच लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा क्या आलस कथा पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे हुई। तो इसका पहचान के लिए क्या हुआ, इसका देखिए आंसर क्या कह रहा है कि अलस कथा में वास्तविक आलस्यों की पहचान करने के लिए अलसशाला में क्या लगाया गया, आग लगाया गया। यानी कि उस अलसशाला में बहुत सारे आदमी क्या थे, बैठे थे। बिना आलसी व्यक्ति भी थे और आलसी व्यक्ति थे, दोनों प्रकार के वहाँ आदमी थे। तो उसे जांचना था कि वो कौन आलसी हैं कौन आलसी नहीं है। तो उन्होंने क्या किए, सब वो अलसशाला में क्या लगाया गया, आग लगा दिया गया। तो बोलेगा ऑब्जेक्टिव में कि अलस कथा में यानी कि पाठ में ये आलस्यों को पहचान के लिए क्या किया गया था, अलसशाला में आग लगा दिया गया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन के बाद ये 7वां क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन होगा, ये टाइपिंग एरर है, ये 7वां क्वेश्चन होगा, ये 8वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन कहते हैं कि धन और दवा किसे देना उचित है। यानी कि धन किस व्यक्ति को देना चाहिए, दवा किस व्यक्ति को देना चाहिए, ये कह रहा क्वेश्चन। तो गरीबों को धन देना चाहिए, गरीबों को क्या देना चाहिए, धन। और जबकि रोगियों को क्या देना चाहिए, दवा। उसे दवा की जरूरत है, यही बात क्या है, उचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि अलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ। यानी कि जब अलसशाला में जब आग लगा दिया गया तो क्या हुआ वहां पर। तो कह रहा आंसर इसका होगा कि अलसशाला में आग लगने पर यानी कि धूर्त आलसी सभी भाग गए। मतलब जो बिना आलसी व्यक्ति थे, जो झूठ मूठ में उसमें बैठ कर करके वो क्या कर रहे थे, खान पान बेफजूल का खर्च कर रहे थे, है ना। कामचोर व्यक्ति इसको कहते हैं, वो अपने काम से क्या कर रहे थे, भाग रहे थे, वो सिर्फ बैठ कर खा रहे थे। वो व्यक्ति क्या हुए, वहाँ से भाग निकले, क्योंकि उसे जान बचाना था ना, उसे जान बचाना था, किससे, आग से, इसीलिए वो वहाँ से भाग गए। और जबकि जो वास्तविक आलसी था, वो वास्तविक आलसी जो था उसी आग के बारे में क्या कर रहे थे, चर्चा करते रहे और बैठे रहे, है ना। अभी पीछे क्वेश्चन में देखे ना, इसका आंसर क्या था, 2-2 गो 4 गो 5 गो में इसी तरह आया था ना, कि जो चारों व्यक्ति थे उसमें आपस में क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और उसे
कारा किसी दूसरे ने उसे बता दे, यानी कि अपने वो काम करने के लिए नहीं सोच रहे थे इस प्रकार। तो इसलिए हम लोगों को आलसी नहीं बनना चाहिए, पढ़ाई में हम लोग एकदम मन से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, यह लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का। तो थैंक यू। कहते हैं कि कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। ठीक है, जो व्यक्ति ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उन व्यक्ति को एक बार जरा सा याद कर लेना। ठीक है, तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसी तरह हम वीडियो डेली लाते रहेंगे, आप लोग सिर्फ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।